वंदे मातरम। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 2024 लोकसभा का चुनाव आप लोगों के बीच में आ चुका है। इसी क्रम में हमारी पार्टी वीरों के वीर इंडियन पार्टी और उनका कहना है कि भारत जो है वह वीरों की भूमि है और यहाँ का प्रत्येक व्यक्ति वीर है और उन्हीं वीरों के लिए हमारी पार्टी बनी है वीरों के वीर इंडियन पार्टी। वीरों के वीर इंडियन का मतलब है शॉर्ट फॉर्म है वीवीआईपी और वीवीआईपी का मतलब है कि हमारे यहाँ का प्रत्येक व्यक्ति वीवीआईपी बने, प्रत्येक आदमी समृद्ध बने, तभी हमारा देश समृद्ध और सुखी होगा। जिसमें हमारी पार्टी ने पूरे भारतवर्ष में 543 लोकसभा पर उम्मीदवारी करने के लिए अपने एक्स आर्मी फौजी भाइयों को 543 लोकसभा पर उतारने का काम आप लोगों के बीच में किया है। जिसमें इसी क्रम में हमारे सीवर लोकसभा से मधुरापुर पंचायत के लेफ्टिनेंट कर्नल सुधीर कुमार सिंह को आप लोगों के बीच उम्मीदवारी दिया गया है और लेफ्टिनेंट कर्नल साहब जो कि एकदम निष्ठावान देशभक्त और ईमानदार सभी के लोग हैं, आप इनका समर्थन करें और लेफ्टिनेंट कर्नल साहब आप लोगों के सामने उनकी बातों को सुनिए। रास्ता दे दीजिए, रास्ता दे दीजिए प्लीज, क्योंकि हर जगह में आजकल इंक्रोचमेंट हो रहा है, इसलिए रास्ता दे देने में कोई बुराई नहीं है। रोजी रोजगार वालों का रोजगार चलता रहे। सबसे पहले मैं लेफ्टिनेंट कर्नल सुधीर कुमार सिंह सेवानिवृत्त आप सभी के सामने आज अपने कहतरवा बाजार पे शिवहर लोकसभा, मधुबन विधानसभा, शिवहर विधानसभा, रीगा विधानसभा, बेलखंड विधानसभा, ढाका विधानसभा और चिरैया विधानसभा, ये 6 विधानसभाओं का ये लोकसभा है और इसमें कहतरवा बाजार का रोल बड़ा अहम होता है। आज इसी कड़ी में मैं आपके सामने आपके परिवार का सदस्य, एक भारतीय सेना से रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल, जो आपके परिवार का बच्चा है, जो आपके समाज का है, आप सभी को फौजी अंदाज में जय हिंद करता हूं, आप सभी को शुभ संध्या बोलता हूं। हमारा मकसद आपको जगाना है, हमारा मकसद आपको जगाना है, क्योंकि शिवहर लोकसभा से अराजकता की राजनीति को हटाना है और इसी क्रम में पूरे भारतवर्ष में 543 सीटों पे हमारे जैसे पूर्व सैनिक जो निष्ठावान हैं, चरित्रवान हैं, जो ईमानदार हैं और जो देशभक्त है, जिसका निशानी हमारे सीने पे मेडल दिख रहा होगा, 8 मेडल जो 31 साल 7 महीना और 22 दिन में हमने कमाए हैं और इसे भारत सरकार ने दिया है, किसी दुकानदार ने नहीं दिया है, किसी सरकार ने नहीं दिया है, बल्कि रक्षा मंत्रालय ने दिया है। मैं 2 बार भारत सरकार से पुरस्कृत इंसान हूँ। मैं MA इकोनॉमिक्स से किया हूँ, मैंने MBA किया है विथ डिस्टिंक्शन, मैंने लॉ ग्रेजुएशन भी किया है, लॉ ग्रेजुएट हूँ और आज आपके सामने जो खड़ा हूँ 31 साल 7 महीना 22 दिनों की सेवा के बाद आवाज में वही कड़क है, आवाज में वही दम है, वही सत्यनिष्ठा है, क्योंकि हमने आज तक भारत माता की सेवा की है। जहाँ मेरे परिवार में कोई नहीं था सिपाही में, आज मेरे परिवार में 5 क्लास 1 अफसर हैं, जो 5 मेरा बड़ा बेटा, मेरा छोटा बेटा, दोनों एक एयरफोर्स में विंग कमांडर, एक आर्मी में कर्नल, कमांडिंग अफसर, मेरे जमात लेफ्टिनेंट कर्नल आर्मी में डॉक्टर, मेरी बहू एयरफोर्स में स्क्वाड्रन लीडर। इसीलिए हमें यहाँ सेवा के लिए भेजा गया है, क्योंकि हम यहाँ के हैं, हम इस शिवहर लोकसभा के हैं, हम यहीं के निवासी हैं। हम कहीं भी हम रहेंगे तो उसके बाद में आप कहीं से भी मुझे पकड़ेंगे, लेकिन कोई बाहर का आएगा तो हमारे आपको न देखने वाला है न सुनने वाला है।
वो क्या बोलते हैं, पार्टी से आते हैं, और हम कहाँ से आते हैं, इंसानियत से आते हैं। वो जाति की राजनीति करते हैं, हम इंसानियत की करते हैं। वो धर्म की राजनीति करते हैं, हम इंसानियत की करते हैं। क्योंकि हम फौजियों की कोई जाति नहीं होती है, हमारी इंसानियत की जाति है, हमारा इंसानियत का धर्म है, हमारा इंसानियत का मजहब है। और इसी क्रम में ये पूरे भारतवर्ष से इस अराजकता को, चूंकि आज का राजनीतिक परिवेश हमारा आपका कैसा होना चाहिए, हमारा आपका जनप्रतिनिधि कैसा होना चाहिए, जनता के दुख दर्द का होना चाहिए। जो लोग छाप लेकर के आते हैं, कहीं जाते भी नहीं है और आकर के आराम से वोट देकर के जीत जाते हैं, उसका कारण ये होता है कि हम आप उनके छाप को देखते हैं, उनके व्यक्तित्व को नहीं देखते हैं। अभी व्यक्तित्व को देखने का समय आ गया है, इसलिए अपने साथी लेफ्टिनेंट कर्नल सुनील कुमार सिंह को याद रखिएगा। अगर मेरे से अच्छा कोई इंसान सत्यनिष्ठावान, चरित्रवान, देशभक्त आता है, मैं भी उसको सपोर्ट करूंगा। लेकिन अगर कोई नहीं आता है तो कृपया मेरा नाम याद रखिएगा। छाप क्या मिलता है वो मुझे नहीं पता, लेकिन जैसा कुणाल भाई ने कहा है कि वीरों के वीर इंडियन पार्टी जो VVIP बनी है पूरे भारतवर्ष में, हम लोग 543 सीट पर लड़ रहे हैं। और आपके पास, और उन्होंने एक ऐसा काम किया है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कि जो जहां का लोकल है उसी को दिया है। क्योंकि शिवहर लोकसभा मेरी मातृ लोकसभा है, मेरा गृह विधानसभा है, और यहीं से 8-9 किलोमीटर पे घर मेरा मधुरापुर कंडसपुर में है। मेरा निवेदन आप सभी से यही है कि समय बहुत कम रहता है। पूरे यहाँ से चिरैया का जो पश्चिम पार्ट है वहाँ से लेकर के और रीगा विधानसभा का पूर्वी पार्ट रामनगरा तक 82 किलोमीटर पड़ता है। हम 1.5 महीने से हम रोड पे हैं। मेरे कार में आप देखिएगा, मैं कार चलाता हूँ, कुणाल भाई मेरे साथ रहते हैं। एक माइक है, एक हवाई चप्पल है, बैग है, उसमें 7-8 कपड़े हैं, 2 कंबल है। जहाँ जाते हैं वहीं सांझ हो जाती है, आप 2 रोटी खिला देते हैं, मैं खा लेता हूँ, क्योंकि मैं आपके परिवार का बेटा हूँ। मैंने घास गढ़े हैं, मैंने पत्ते तोड़े हैं, मैंने भैंस चराए हैं, मैंने कुट्टी काटे हैं, मैंने कल्टी चलाया है, मैंने हल चलाया है, मैंने रोपनी किया है, और मैं 17 घंटा पढ़ करके आपके आशीर्वाद से क्लास 1 अफसर बन करके रिटायर हुआ हूँ और फिर आपके सामने हूँ। और इसीलिए ये धरती हमारी है, तो इस धरती को क्षुण्ण न होने दें और इस चुनाव को ऐसे न जाने दे, क्योंकि एक वोट का कीमत है। चाहे प्रधानमंत्री का भी वोट का वही कीमत है और कर्नल सुनील कुमार सिंह की वोट का भी वही कीमत है। वही कीमत एक किसान के वोट का है और ये वही कीमत एक हैवान का है। तो अपनी वोट की गति को समझिए, अपनी वोट की शक्ति को समझिए और सोच समझ करके इस बार मतदान करिए। इसीलिए मैं आप लोगों के सामने आया हूँ। कोई प्रश्न है तो कोई भी, हमारे गार्जियन यहाँ खड़े हैं, सर आपको पहले तो जय हिंद करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। हमारे छोटे भाई हैं उनको भी जय हिंद करता हूँ। कोई समस्या हो मुझे बताइए, मैं उसको उजागर करूँगा। इन्हीं शब्दों के साथ फिर से शिवहर लोकसभा में एक अच्छा नेतृत्व हो, उसके लिए आप सभी को जय हिंद करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और कोई बोलना चाहते हैं या तो पूछना चाहते हैं तो बोलेंगे, हाथ उठाएंगे। सर आप लोग बातों का जवाब देंगे। अगर कोई पूछना चाहते हैं तो बोले। ये खुला फोरम है, हमसे कुछ भी आप पूछिए। देखिए, क्योंकि हम आपके परिवार के हैं। देखिए, आज हमारे देश में नया संसद भवन तो बन गया, परंतु नेता वही हैं संसद के अंदर बैठे हुए, जो कि आज आज़ादी के 75 वर्ष हो गए और आज़ादी के 75 वर्ष के बाद भी सबसे ज़्यादा लोकसभा में जो सांसद चुन के गए हैं वो भ्रष्टाचारी हैं, वो अपराधी हैं, वो अशिक्षित हैं। इसलिए हमारी पार्टी ने पूरे भारत के 543 लोकसभा पे 100% शिक्षित लोगों को, 0% करप्ट लोगों को, 0% क्रिमिनल लोगों को भेजा है, ताकि नए संसद भवन में 2024 में पूरे 543 नए संसद वहां बैठ करके और देश के सही दिशा और सही रास्ता का निर्वाह करें। इसी के लिए हमारी पार्टी जो है BJP इंडियन पार्टी तैयार हुई है और मैं चाहूँगा कि हमारी पार्टी BJP इंडियन पार्टी का आप लोग समर्थन करें। जय हिंद, जय भारत।